मीठी मुस्कान, तीखा गुस्सा और नमकीन आंसू, इन तीनों के स्वाद से बनी है रेसिपी जिंदगी की। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। जब भी कभी कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं अक्सर चुप रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर मुझे विश्वास है कि वक्त जवाब देता है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से, क्योंकि कुछ लोग पैदा ही सिर्फ बकवास करने के लिए होते हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास करके और कान के कच्चे लोग अक्सर ऐसे इंसानों को खो देते हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। ऐसे लोग आपकी उन गलतियों पर आपसे नाराज रहते हैं जो आपने कभी की ही नहीं। गलती जिंदगी का एक पेज है, पर रिश्ते जिंदगी की किताब हैं। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पेज फाड़ देना, पर एक पेज के लिए पूरी किताब को मत खो देना। हमें अक्सर ये महसूस होता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। इंसान का अगर दिल खुश होता है तो वो हजार समस्याओं में भी अपनी खुशी का रास्ता निकाल ही लेता है। कभी ये ना कहो कि दिन खराब है आपके, बस ये समझकर तसल्ली कर लिया करो कि हम गुलाब हैं और कांटों से घिरे हैं। ये हकीकत है कि शख्सियत जितनी अच्छी होगी, दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है। क्योंकि पत्थर भी लोग उसी पेड़ पर फेंकते हैं जो फलों से लदा होता है। क्या कभी आपने किसी सूखे और बेजान पेड़ पर किसी को पत्थर मारते हुए देखा है? कभी ये कोशिश ना किया करो कि आप सभी को खुश रख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों की नाराजगी भी जरूरी होती है चर्चा में हमेशा बने रहने के लिए। इंसान का अच्छा व्यक्तित्व बनाने में इंसान का नजरिया और उसकी सोच बहुत मायने रखती है। हमेशा आपके देखने का नजरिया सही होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल की पहली घंटी से नफरत होती है, पर वही घंटी जब दिन की आखिरी होती है तो वो सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक बार एक गुरु के पैर में कांटा चुभ गया था और खून निकलने लगा, तो उनके शिष्य ने उनके पैर से कांटा निकाला और गुरु उनसे कहने लगे कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इस पर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपको तो कांटा चुभा है और पैर से खून भी काफी बह रहा है, फिर आप धन्यवाद किस चीज का कर रहे हैं? तो गुरु ने कहा कि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी रहते हैं, जगह जगह पर फंदा डाले रखते हैं। इस कांटे की जगह मेरा पैर किसी फंदे में भी फंस सकता था, लेकिन भगवान ने मुझे कुछ ज्यादा बुरा होने से बचा लिया, इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, देखना जिंदगी अपने आप रंग बदल लेती है। इंसान का मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात लगती है, और अगर मन दुखी है तो दुखी मन के आगे समुंदर की भी
क्या बिसात होती है। मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित करने की कभी कोशिश नहीं करती, लेकिन मैं उनके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे समझते हैं। इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए। बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी होती है, भगवान से भी लाख शिकायतें करती है। जिंदगी के प्रति अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो हर चीज दुनिया की आपको खूबसूरत ही दिखाई देगी। अगर हम किसी इंसान में बुराई ढूंढना चाहेंगे तो हमें उस इंसान की सिर्फ बुराइयां ही नजर आएंगी, और अगर हम किसी इंसान की अच्छाई देखना चाहें तो हमें उस इंसान में सिर्फ अच्छाई ही नजर आएगी, बुराई नहीं। आज का इंसान पैसे के लिए इस कदर अंधा हो गया है कि उसने अपनी इंसानियत तो बहुत पहले ही खो दी। अब ना उसको रिश्तों की कदर है और ना ही किसी इंसान की। पहले भाई का भाई से विपत्ति बांटने का रिश्ता होता था, लेकिन आज के टाइम में भाई का भाई से सिर्फ संपत्ति बांटने का रिश्ता रह गया है। एक चूहे ने हीरा निगल लिया था, तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को बुलाया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे एक झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सब से अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस अकेले बैठे चूहे को पकड़ लिया जिसने डायमंड निगला हुआ था। आश्चर्यचकित होकर डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा कि इन हजारों चूहों में से तुम्हें इस चूहे की कैसे पहचान हुई जिसने डायमंड निकला हुआ था, तुम्हें कैसे पता चला? शिकारी ने जवाब दिया कि बहुत ही आसान था साहब, जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से ही वो मेल मिलाप छोड़ दिया करता है। ये छोटी सी कहानी हम इंसानों पर भी बखूबी लागू होती है। हम सफलता का आनंद सिर्फ तभी ले सकते हैं जब हमने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया हो। जो बातें नजरअंदाज करने लायक होती हैं, हमें उन बातों को नजरअंदाज ही कर देना चाहिए। जीवन में गिरना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप गिरते नहीं हैं तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि आप कितने मजबूत हैं, और गिरते समय में कौन आपका अपना आपको सहारा देकर उठाने आएगा। जीवन का एक ही नियम है, जो झुकता है वो हमेशा पाता है। ठीक वैसे ही जैसे कुएं में उतरने वाली बाल्टी जब झुकती है तभी वो पानी से भरकर बाहर आती है। हम इंसानों का शरीर मेहनत करने से नहीं थकता, बल्कि हमारी थकान का असली कारण क्रोध, चिंता और तनाव होता है। जिस काम में हमें रुचि होती है, हम उस काम से थकते नहीं हैं। इंसान का खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए उसे बेमतलब चिंता पैदा करने वाली बातों को ना भरकर उसे अक्सर कामों में व्यस्त ही रखिए। गलतफहमी अगर टाइम पर दूर ना की जाए तो वो गलतफहमी नफरत में बदल जाती है। जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है, वो शख्स निश्चित ही दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। इंसान को हमेशा पानी के जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। ये सच्चाई है कि इंसान जिसकी बुराई करता है, उस इंसान से कुछ समय पहले तक उस इंसान के काफी अच्छे ताल्लुकात रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या और जलन में रहने वाला, दूसरों से नफरत करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला हमेशा
शक करने वाला और दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। किसी को माफ कर देना ये कोई दोष नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा बल होता है, क्योंकि क्षमा ही निर्बल मनुष्यों का गुण होता है और बलवान मनुष्यों का आभूषण होता है। अक्सर बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा आपने वक्त दिया होता है। जिस शख्स को अपना खास समझो, अक्सर वही आपको अकेलेपन का सबक सिखाएगा। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। दूरियां हमें सिखाती हैं कि नजदीकियों का महत्व क्या है। पैसों की खनक अक्सर सच को चुप करा ही देती है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। मनुष्य की आशा समुद्र के समान होती है जो कभी नहीं भरती। भगवान कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।